हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप लोगों का एकेडमी इंग्लिश क्लासेज। ओके, सो हमारी जो बच्चों टेंस की सीरीज चल रही है, सो टेंस में हमने क्या क्या कवर अप कर लिया वो सब चीजें आपको पता होगी जो हमारे रेगुलर वीडियो के साथ जुड़ा हुआ है। ओके, सो आज जो हमारा टेंस है आपका पास्ट कंटिन्यूअस है, यानी कि हमने पूरा प्रेजेंट टेंस खत्म कर चुके हैं। उसके बाद हमने पास्ट में भी आपका सिंपल पास्ट खत्म कर दिया है। ओके, आज जो हमारा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ओके, अब देखिए सबसे पहली वही बात है कि जैसे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस है, अब बस टेंस की फॉर्मेलिटी बच गई है, क्योंकि टेंस का जो मेन चीज है हम पूरा बेसिक में कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हमने जो भी चीज एग्जाम में पूछा जाता है हमने वो सब कंप्लीट कर लिया। ओके, बाकी जो बचे हुए टेंस है इसमें बस हल्का हल्का सा फोकस करके आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, अब देखिए जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं इसको कहते क्या है, देखिए जैसे कि द टेंस विच रेफर्स टू अ कंटिन्यूअस एक्शन। ध्यान दीजिएगा इस वर्ड को, कंटिन्यूअस एक्शन, ठीक है, और अ स्टेट दैट वाज हैपनिंग एट सम पॉइंट इन द पास्ट। यानी कहने का क्या मतलब है, सीधी सी बात है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं यानी कि प्रेजेंट में मैं कंटिन्यू हूं, लेकिन यही चीज जो पास्ट में कंटिन्यू उसको हम क्या बोलते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस। यानी कि कहने का मतलब कि वो चीज पास्ट में क्या होगी, गोइंग ऑन होगी, यानी पास्ट में वो काम चल रहा होगा। ओके, सो उसको हम क्या बोलते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस बोलते हैं। ओके, अब देखिए पास्ट कंटिन्यूअस को ज्यादा पैनिक होकर नहीं समझना, बिल्कुल नॉर्मल वे समझना है। सिर्फ दो टाइप समझने इसमें, यानी कि दो ट्रिक को समझना है और आपका पूरा पास्ट कंटिन्यूअस आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ओके, उससे पहले हम पहले इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, फिर हम आगे चर्चा करेंगे कि क्या क्या चीजें पढ़े। देखिए इसमें जो आपका स्ट्रक्चर होता है, पहला जो आपका पॉजिटिव स्ट्रक्चर होता है उसमें आपका क्या होगा, सबसे पहले आपका जैसे आप जानते हैं सब्जेक्ट, वॉज, वर, उसके बाद V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट निगेटिव, सब्जेक्ट, वॉज, वर, उसके बाद नॉट, V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यानी नेगेटिव में सिर्फ आपका नॉट इंक्लूड हो जाता है। नेक्स्ट जैसे ही हम बनाते हैं हेल्पिंग वर्ब की मदद से, क्या बनाते हैं हम, इंटेरोगेटिव, यानी कि वॉज एंड वर, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, फिर V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि जितना चीज अभी तक हम पढ़ रहे हैं सब में हमने क्या देखा, पहला पॉजिटिव स्ट्रक्चर, फिर नेगेटिव और फिर देन इंटरोगेटिव। ठीक है, अब देखिए जो ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर है हमने इस पे कुछ सेंटेंस बनाए हुए हैं। जैसे देखिए फर्स्ट, आई वॉज, सब्जेक्ट वॉज, टॉकिंग टू यू। ओके, आई वॉज टॉकिंग टू यू। अगर देखिए किसी बच्चे को इसमें कंफ्यूजन होगा, जैसे यहां पे आपका है वॉज और आपका है वर्ड, ठीक है, तो अब हम देखेंगे जैसे वॉज है तो वॉज देखिए आई के साथ क्या आएगा, वॉज आएगा, और किसके साथ, ही के साथ, और किसके साथ, सी के साथ, और किसके साथ, कोई भी सिंगल नाम हो तो इनके साथ आपका क्या आएगा, वॉज आएगा। बाकी वर्ड किसके साथ आएगा, जो भी बचा आपका, क्या बचा आपका, बचा यू, आपका बचा दे, आपका बचा वी, और कोई भी डबल नाम होंगे। ओके, सो इनके साथ आपका क्या आएगा, वर। आई के साथ क्या आएगा, वॉज, आई वॉज, ही वॉज, सी वॉज एंड राम। हालांकि इस चीज को हमने बेसिक वीडियो में बहुत अच्छी तरह कवर अप किया है। अगर किसी बच्चे को हम यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नहीं बता सकते इस चीज को, क्योंकि ऑलरेडी हमने जब हम बेसिक ऑफ टेंसेस पढ़ते हैं उसमें हमने ये सारी चीजें कवर कर रखे। ओके, बस सिंपली मैंने बता दिया कि आई के साथ वॉज, ही के साथ वॉज एंड सी के साथ वॉज आएगा। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे जो आपका जो सेकंड एग्जांपल है, जैसे कि नेगेटिव पे, आई वॉज नॉट टॉकिंग टू यू, यानी इसका मतलब मैं आपसे बात कर रहा था, और इसका मतलब मैं आपसे बात नहीं कर रहा था। फिर क्वेश्चन करेंगे, वॉज आई टॉकिंग टू यू, क्या मैं आपसे बात कर रहा था। ओके, अब देखिए अब आपको करना क्या है, जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूं, रैंडमली आपको कोई भी एक सेंटेंस उठाना है और वो सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस का होना चाहिए। ओके, यानी को गोइंग ऑन होना चाहिए, और उसको क्या करेंगे, किसी एक सेंटेंस को लेकर उसको आप तीनों सेंटेंस में अच्छी तरह से बनाएंगे। जैसे मैं सिंपल बोलूं, मैंने कहा राहुल पढ़ रहा था, तो राहुल वॉज रेडी। राहुल नहीं पढ़ रहा था, राहुल वॉज नॉट रेडी। क्या राहुल पढ़ रहा था, वॉज राहुल रेडी। ओके, है ना सिंपल, इसमें कुछ ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल सी बात है। पहले आपको स्ट्रक्चर को अच्छी तरह माइंड में सेट कर लेना और उसके बाद इस पे सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, मोर प्रैक्टिस मोर यू लर्न, लेस प्रैक्टिस लेस यू लर्न। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप चीजों को सीखेंगे और उतना ज्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। ओके, कोई भी सेंटेंस और भी उठा सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि राहुल क्रिकेट खेल रहा था, अभी नहीं खेल रहा, तो क्या बोलेंगे, राहुल वॉज प्लेइंग क्रिकेट। राहुल क्रिकेट नहीं खेल रहा था, राहुल वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। क्या राहुल क्रिकेट खेल रहा था, वॉज राहुल
प्लेइंग क्रिकेट। ओके, सो ऐसे कोई भी सेंटेंस उठा के आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, पॉजिटिव में, नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में। अब देखिए, जो आपका सवाल एग्जाम में एरर आता है, यानी कि जब भी आप कोई कॉम्पिटेटिव लेवल का एग्जाम देते हैं या कोई भी आप स्टेट लेवल का एग्जाम देते हैं, यानी जो स्टेट लेवल के बोर्ड लेवल के एग्जाम होते हैं। ओके, सो देखिए उसमें एग्जाम के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। देखिए सिंपली इसमें देखो, यहाँ मैंने ट्रिक की मदद से बताने की कोशिश की। इसमें जो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आता है आपका व्हेन और वाई पे आता है। किससे आता है? व्हेन पे और वाई पे। बस ये दो चीज आप समझ जाएंगे तो आपको पास्ट कंटिन्यूअस में कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, अब देखिए इधर सबसे पहला जो यहां पे मैंने लिखा है कंसेप्ट वन। अब देखो बच्चे, ये कंसेप्ट वन में हम पढ़ेंगे इंटरप्टेड एक्शन इन द पास्ट। अब देखो बच्चे, इंटरप्टेड का मतलब क्या होता है? देखो, इंटरप्टेड का मतलब होता है कि कोई काम गोइंग ऑन हो और किसी ने डिस्टर्ब कर दिया आपको, यानी कि इंटरप्ट कर दिया। इंटरप्ट का मतलब क्या होता है? बीच में डिस्टर्ब कर देना। देखिए जैसे कि आई वॉज वॉचिंग टीवी। अब यहां पे देखिए वैन आ गया। क्या आ गया बच्चे? वैन आ गया। यही चीज हमको समझना है कि कब हम यूज करेंगे वैन का और कब हम यूज करेंगे वाइल का। फिलहाल हम यहां देखते हैं। उसके बाद वैन सी कॉल्ड। देखिएगा, ये बच्चों क्या है? आपका सब्जेक्ट। और ये क्या है बच्चों? वर्ब की सेकंड फॉर्म। यानी कि वैन के बाद हमेशा क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। और उससे पहले क्या? देखिए यहां पे क्या है? ये वॉज प्लस V1 प्लस आईएनजी। अब देखो इंटरप्टेड एक्शन क्या था, इसकी हिंदी निकालिए। आई वॉज वॉचिंग टीवी, यानी कि मैं टीवी देख रहा था। व्हेन सी कॉल्ड, जब उसने कॉल किया। आप खुद बताइए, मान लीजिए आप कोई सीरियल देख रहे हैं, आप सीरियल 1 घंटे से देख रहे हैं और आपकी फोन की घंटी बज गई बीच में, तो जो इंटरप्टेड का मतलब क्या कि आप टीवी देख रहे थे, बीच में आपको इंटरप्ट हो गया। या सपोज कीजिए, मान लीजिए आप खेल रहे हैं, मम्मी ने आवाज लगा दी, यानी आपका खेलना लंबा प्रोसेस है और जब मम्मी ने आवाज दी उसने क्या कर दिया? आपको इंटरप्ट कर दिया। जैसे मान लीजिए आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, ओके, जैसे किसी का कॉल आ गया, तो कहने का मतलब वो आपका क्या होगा? इंटरप्टेड एक्शन हो गया। यानी इंटरप्टेड एक्शन का सिंपल भाषा मतलब समझो कि कोई काम जो हम कर रहे हैं और बीच में हमको किसी ने डिस्टर्ब कर दिया या हमारे बीच में कोई बाधा आ गई। जैसे सपोज कि मैं आपको भी पढ़ा रहा हूं, लाइट चलेगी, बिजली चलेगी, तो ये क्या होगा? आपका इंटरप्टेड एक्शन होगा। और इंटरप्टेड एक्शन इन द पास्ट, यानी कि जब भी इंटरप्टेड एक्शन इन द पास्ट होगा तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे? वॉज प्लस V1 प्लस एनजी और वैन। अब देखिए वैन कब यूज करेंगे। अब देखो वैन को समझने के लिए आपको सबसे पहले पैरेलल एक्शन को समझना होगा कि ये देखिए पैरेलल एक्शन क्या होते हैं। अब देखिए पहला कंसेप्ट समझिए, इंटरप्टेड एक्शन क्या होता है। इंटरप्टेड एक्शन का मतलब साफ होता है, एक लाइन बताना चाहो कि जब कोई काम हम कंटिन्यू कर रहे हैं और बीच में किसी ने डिस्टर्ब कर दिया तो हम उसको बोलते हैं इंटरप्टेड एक्शन। ओके, सेकंड, अब देखिए पैरेलल एक्शन का मतलब क्या होता है। देखिए पैरेलल एक्शन का मतलब एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे सामने है। जैसे मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूं और आप लोग पढ़ रहे हैं, सिंपल सी बात है, दोनों पैरेलल हैं। पैरेलल का मतलब जैसे ट्रेन की पटरी बिल्कुल पैरेलल चलती है, यानी कि बिल्कुल पैरेलल सीधे ही चलते जाती है, जहां तक जाएंगे, कभी क्रॉस नहीं करती एक दूसरे, अगर क्रॉस करेंगे तो रेड पलट जाएगी। तो यानी कि पैरेलल एक्शन का मतलब क्या कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप लोग पढ़ रहे हैं। ओके, मैं बोल रहा हूं और आप लोग मुझे सुन रहे हैं। यानी पैरेलल एक्शन का मतलब साफ सीधी बात है कि दोनों एक्शन साथ साथ चलेंगे, यानी बिल्कुल पैरेलल। इंटरप्टेड एक्शन क्या होता है? देखिए जैसे जो इंटरप्टेड एक्शन होते हैं कि एक काम कंटिन्यू चल रहा था और बीच में कोई आके डिस्टर्ब कर देता है, लेकिन पैरेलल एक्शन में क्या हुआ कि दोनों काम चलते रहेंगे साथ साथ। जैसे मैंने कहा, मैं सिंपल अगर एग्जांपल दूं, जैसे कि मैं दो क्वेश्चन बोलता हूं, आप लोग मुझे बताइए कि कौन सा इंटरप्टेड एक्शन और कौन सा पैरेलल एक्शन है। ओके, मैं पढ़ रहा था, फोन की घंटी बज गई। अब आप बताइए, फोन, मैं पढ़ रहा था, ये मतलब कि लंबा प्रोसेस है या फोन की घंटी बज गई? फोन की घंटी बजना शॉर्ट टाइम के लिए होता है और जो आप मतलब पढ़ रहे हैं वो आपका लॉन्ग टाइम का है। तो देखिए दो चीज समझना, आपका एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप ध्यान से समझेंगे। देखिए हम व्हेन का यूज तब करेंगे जब एक एक्शन पूरा, देखिए ये जो एक्शन है ये लंबा चल रहा है, मतलब ये लॉन्ग चलेगा। लॉन्ग का मतलब पढ़ना, ये पढ़ना जो होता है ये लंबे टाइम के लिए, आप पढ़ते हैं 1 घंटे 2 घंटे, लेकिन व्हेन सी कॉल्ड हिम, अगर उसने मुझे कॉल किया, बुला दिया, तो बुलाना कुछ पल का प्रोसेस होता है। तो इस पर समझना आपको यह है कि व्हेन का यूज हम तब करते हैं जब एक एक्शन आपका शॉर्ट हो, क्या हो, और जो शॉर्ट एक्शन होता है उसको हम किसे बनाते हैं? सिंपल पास्ट में। और जो एक्शन लंबा चले उसको हम क्या करते हैं? V1 प्लस आईएनजी। क्लियर हो गया बात कि हम व्हेन का यूज कब करेंगे। अब देखिए, अब जो पैरेलल एक्शन होते हैं, अब पैरेलल एक्शन में होता है कि दोनों एक्शन सेम चलते हैं और दोनों ही लंबे टाइम के लिए चलते हैं। अब देखिए जैसे एग्जांपल है, व्हाइल माय मदर वाज कुकिंग फूड आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल। अब देखिए ये है ना पैरेलल एक्शन। कैसे कि देखिए वाइल, वाइल का मतलब जब, जब मेरी मां खाना बना रही थी, मैं क्या कर रहा था? उस टाइम खेल रहा था। क्या खेल रहा था? फुटबॉल खेल रहा था। यानी ये कौन सा एक्शन है? पैरेलल एक्शन है। अब आप ही मुझे बताइए, क्या इस पैरेलल एक्शन में कोई शॉर्ट और कोई लॉन्ग है? नहीं, दोनों ही लंबे हैं। एक तरफ मम्मी खाना बना रही है और एक तरफ मैं खेल रहा हूं। ओके, दूसरी बात, जैसे अभी भी कोई बच्चे हैं, अभी भी कोई बच्चा क्लास कर रहा है, जैसे कि मैं आपको क्या करूं, मैं पढ़ा रहा हूं और आप लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, तो दोनों ही लंबे प्रोसेस है। तो कहने का मतलब क्या कि जब दोनों ही लॉन्ग हो,
मतलब इसमें शॉर्ट ना हो, तो हम उसमें किसका यूज करेंगे, वाइल का यूज करेंगे। और जब एक लंबा और एक शॉर्ट सेंटेंस हो तो उसको एक हम सिंपल पास्ट में बनाएंगे और दूसरा हम किसे बनाएंगे, आईएनजी बनाएंगे। ओके, तो मुझे लगता है कि व्हेन और वाइल का कंसेप्ट आप समझ गए। व्हेन का मतलब सिंपल से बात एक लाइन बता रहा हूं, एक तरफ आपका क्या आएगा, वॉज वर्ब प्लस बी वन प्लस आईएनजी, और दूसरी तरफ क्या आएगा आपका, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि सिंपल पास्ट। दूसरा, वाइल का यूज हम कब करते हैं, जब दोनों ही पैरेलल एक्शन हो। सिंपल सी बात एक लाइन में कि जब इंटरप्टेड एक्शन हो तो एक तरफ का क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस बी वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और जब आपका एक तरफ क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन जब आपका वाइल यानी कि पैरेलल एक्शन हो, और वो चीज आप समझ रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे दो क्वेश्चन लिख रखा हूं, अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर देते हैं तो आपका ये कंसेप्ट बिल्कुल अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा कि पैरेलल एक्शन क्या होता है और इंटरप्टेड एक्शन क्या होता है। आपको इसमें एरर निकालना है। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन द फोन रैंग सी रॉट अ लेटर। अब देखिए, व्हेन द फोन रैंग, मैंने अभी कहा कि जो आपका व्हेन होता है, तो यहां पे देखिए आपका क्या है, व्हेन है। यहां पे देखिए आपका क्या है, फर्स्ट वाले एग्जांपल में इंटरप्टेड में व्हेन, और व्हेन के जस्ट बैक है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहां देखेंगे व्हेन द फोन रैंग, ये हाँ बिल्कुल वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब इधर देखिए, सी रॉट अ लेटर। अब आप मुझे बताइए, एक तो सिंपल पास्ट हो गया, तो दूसरा वाला स्ट्रक्चर किसमें होता है आपका, किसमें होता है, देखिए वॉज वी वन प्लस आईएनजी। तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, रोट कट के आपका क्या हो जाएगा, सी वॉज राइटिंग अ लेटर, यानी कि व्हेन द फोन, जब फोन की घंटी बजी मैं क्या कर रहा था, मैं लेटर को लिख रहा था। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, while राहुल स्लैप्ड someone stole his car। अब मुझे एक बात बताइए, इसमें कौन सा मतलब ये कौन, पहले तो ये पता कि ये कौन सा एक्शन है, क्या ये पैरेलल एक्शन है या क्या ये इंटरप्टेड एक्शन है। तो देखिए, वेल राहुल स्लैप्ड, अब बताइए कोई सो रहा है तो किसी का सोना और कार का चोरी होना, ये दोनों ही क्या है, ये दोनों पैरेलल एक्शन है, यानी दोनों काम एक साथ हुए। यानी कि मैं सो रहा था और मेरी गाड़ी चोरी हो गई, यानी कि दोनों लॉन्ग टाइम के लिए हैं। तो देखिए यहां पे वाइल आ गया, तो वाइल राहुल, और जैसे ही मैंने कहा कि जब वाइल आता है तो दोनों में क्या आता है, बी प्लस बी वन प्लस आईएनजी, बी प्लस बी वन प्लस आईएनजी, यानी कि दोनों में वॉज वर्ब प्लस बी वन प्लस आईएनजी होगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, वाइल राहुल वॉज स्लेप्ट, कट जाएगा स्लीपिंग। ठीक है, समवन was stealing। ठीक है, स्टीलिंग हिज कार, यानी कि उसकी क्या कर दिया, किसी ने कार को चुरा लिया। एक सेकंड, स्लीपिंग, while राहुल was sleeping someone was स्टीलिंग हिज कार, यानी कि जब वो सो रहा था उसकी कार चोरी हुई। यानी कि यहाँ पे दोनों क्या है, दोनों पैरेलल एक्शन है। तो कुल मिला के हमारा जो ये चैप्टर है यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस, इसमें कुछ नहीं, हमें दो चीज को ध्यान रखना है, व्हेन और व्हाइल का। व्हेन का यूज तब करेंगे जब कोई इंटरप्टेड एक्शन हो। इंटरप्टेड एक्शन मतलब साहब है कि एक जो होगा आपका लॉन्ग टाइम के लिए कोई काम हो रहा और उसमें कोई बीच में इंटरप्ट करेगा तो छोटे टाइम के लिए, तो जो छोटे टाइम के लिए उसके साथ हम क्या लगेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, और जो लॉन्ग टाइम के लिए होगा उसमें हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस बी वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, और दूसरा जो एक्शन है आपका वाइल, वाइल में हम क्या करेंगे, जब दोनों पैरेलल एक्शन हो तो दोनों एक साथ क्या आएगा, वॉज वर्ब प्लस बी वन प्लस आईएनजी। ओके, सो आज की वीडियो को हम यहीं स्टॉप करते हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। इसमें कुछ नहीं है, बस हमने इंटरप्टेड एक्शन और पैरेलल एक्शन यानी कि व्हेन और वाइल के यूज के बारे में सीखा। ओके, अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।